संयोग न देने का एकमात्र कारण यह था कि उनके प्रेम में समर्पित गंभीर हो गया था, जो वो न समझ पाए, और अपने विशेष कार्यकर्ता की शिकायतों पर अनुकरण करके मेरे प्रति अपने अंदर नफरत भर ली और अनेकों बार मुझे अपने प्रवचनों में भरपूर संगत के समक्ष आरोप लगाया करते थे और अपने आश्रम से ही अपमानित करके निष्कासित कर दिया। अनेकों बार यह प्रक्रिया दोहराते रहे। जब हद हो गई तो ही विचलित होने के स्थान पर खुद को समझने का विकल्प समक्ष प्रस्तुत हुआ, तो ही खुद को समझ तो एक पल में खुद को समझकर यथार्थ में हमेशा के लिए बिल्कुल जीवित ही संभव पाया और हमेशा के लिए बिल्कुल बुद्धि के दृष्टिकोण से हट ही गया। उसके पश्चात करोड़ों कोशिश की कि सामान्य व्यक्तित्व में आकर जीवन व्यापन के लिए ही पर्याप्त कुछ कर पाऊं, पर मेरा प्रत्येक प्रयास असफल साबित हुआ, क्योंकि कुछ करने की बात तो बहुत दूर की है। एक पल भर के लिए भी खुद के बारे में भी सोच ही नहीं पाता, क्योंकि बुद्धि के दृष्टिकोण से ही पूरी तरह हट चूका हूं। खुद को समझने के मात्र कारण से ही मुझे आश्रम से ही निष्कासित किया गया था। सामान्य जीवन में अध्यापक अपने शिष्य की उपलब्धि हासिल करने पर खुश होते, पर आध्यात्मिक में प्रसिद्धि, प्रतिष्ठा, शोहरत, दौलत, बेग के कारण उपलब्धि ही उसके खुद द्रोह का कारण सिद्ध होती हैं कि गुरु बावे प्रवक्ता उसका नामो निशान मिटाने पर उत्तर आते हैं, क्योंकि जो खुद को समझ जाता है जीवित ही मौत से निश्चित तौर पर हो चूका होता है, और यथार्थ में जो किसी को जैसा भी पाता है वैसा ही व्यवहार करता है और कह देता है, और प्रसिद्धि, प्रतिष्ठा, शोहरत, दौलत, बेग पर सीधा असर पड़ता है। जो बावे प्रवक्ता गुरु को न मंजूर होता है और उसको मरवाने के षड्यंत्रों के जाल बिछाना शुरू कर देते हैं। मुझे पता है मेरे साथ भी बिल्कुल ऐसा ही होगा। मैं ऐसे समय का वेशवरी से इंतजार में हूं, क्योंकि जो इंसान शरीर मिलने का तात्पर्य था वो पा लिया है। शेष जीने का मतलब ही नहीं है। जिसको संपूर्ण जीवन में चाहने में खुद का अस्तित्व खत्म किया, उसके ही हाथों से अगर मेरे भौतिक शरीर का अंत होगा तो मैं खुद को ही अति उत्तम समझूंगा, क्योंकि संपूर्ण रूप से उनमें ही हर पल रमा रहा हूं। वो नहीं समझ पाए। यथार्थ में उनका विषय ही नहीं था, यह सिर्फ मेरा ही मुख्य विषय था, जिसको होने में जो भी मोड़ आए सिर्फ प्रकृति द्वारा निश्चित तौर पर आधारित संयोजित थे, जो सिर्फ एक संभावना से ही हो सकता है, निसंदेह, जिसमें मेरा भी बिल्कुल ही संयोग, यत्न, प्रयत्न, उपक्रम, प्रयास नहीं है। मैंने सिर्फ समझा है, या फिर सिर्फ साहिब जी से अनंत वेपना, असीम प्रेम किया था, जिससे यह आश्चर्यचकित संभावना उत्पन्न हुई। खुद को समझने की जो सोच, विचार, चिंतन, मनन से भी अधिक दूर है। मेरी औकात ही सर्वप्रथम जिससे प्रेम किया था उसने ही दिखा दी थी। हमेशा उसी औकात में रहने की कोशिश की थी। करोड़ों अतीत की विभूतियों ने अंधविश्वास का संयोग न देने का एकमात्र कारण यह था कि उनके प्रेम में समर्पित गंभीर हो गया था, जो वो न समझ पाए, और अपने विशेष कार्यकर्ता की शिकायतों पर अनुकरण करके मेरे प्रति अपने अंदर नफरत भर ली और अनेकों बार मुझे अपने प्रवचनों में भरपूर संगत के समक्ष आरोप लगाया करते थे और अपने आश्रम से ही अपमानित करके निष्कासित कर दिया। अनेकों बार यह प्रक्रिया दोहराते रहे। जब हद हो गई तो